अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 ऑफ गाइडिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्साइटेटरी और अरिथमेटिक एक्साइटेशन ऑफ हार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हार्ट के, उसके बाद हम जो है स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी सिस्टम जो है जो एक्साइटेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट उसको डिस्कस करेंगे। साइनस नोड का रोल प्ले करेंगे, उसकी रिदमिसिटी और सेल्फ एक्साइटेशन को देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सबसे पहले देख लेते हैं कि हार्ट जो है उसकी रिदमिसिटी होती है, मतलब ये रिदमेटिकली जो है कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। उसके अलावा इसकी कंट्रैक्टिलिटी ये कंट्रैक्ट करता रहता है। ऑटोमेसिटी भी आपने याद रखनी कि ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट करता है, कंडक्टिविटी के इम्पल्स को कंडक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके अलावा जो एट्रियल कंट्रैक्शन है वो ज़रा जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। क्यों? ताकि जो वेंट्रिकल्स है उसकी पूरी फिलिंग हो और बाकी जो ब्लड दे सके। उसके अलावा जो वेंट्रिकल्स हैं वो तमाम सिमल्टेनियसली जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इकट्ठे कंट्रैक्ट करते हैं। अगर उसकी रिदमिसिटी और कंडक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाए तो उससे डिजीज़ होती है और इससे जो डेथ भी हो सकती है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो कंडक्शन है वो स्टार्ट होती है साइनस नोड पे। ठीक है, जिसको आप ऐसे नोड कहते हैं, उस पर स्टार्ट होती है। ठीक है, इधर से उसकी कंडक्शन स्टार्ट होगी। उसके बाद इसने जो है वो किधर लेके जानी है, एवी नोड के अंदर, एवी नोडल पाथवे के जरिए इसने जो है वो एवी नोडल के इंटरनोडल पाथवे के जरिए जो है इसने एवी नोड के अंदर लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद इम्पल्स जो है वो एवी नोड के अंदर डिले होती हैं। ठीक है, ताकि एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से ब्लड चला जाए, इसलिए जो एवी बंडल के अंदर, एवी नोड के अंदर जो है वो डिले आता है इम्पल्स का। ठीक है, और उसके बाद जो है एवी नोड से जो है एवी बंडल के अंदर जाएगा। उसके बाद ये किधर लेके जाएगा, वेंट्रिकल्स में, और उसके बाद वो परकंजे फाइबर्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर लेके जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं साइनस नोड की तरफ। साइनस नोड की आपको पोजीशन पता होनी चाहिए किधर है। इसमें सुपीरियर पोस्टीरियर लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम के पास होता है। ठीक है, वेना केवा के पास, सुपीरियर वेना केवा के पास है। पहली बात होगी सुपीरियर वेना केवा के पास है। दूसरे नंबर पर सुपीरियर पोस्टीरियर लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। एक तो हो गया राइट एट्रियम के पास। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना है सुपीरियर वेना केवा। उसके अलावा इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, इसके अंदर कोई कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो साइनर नोड फाइबर होते हैं वो किसके साथ रिलेटेड होते हैं, वो आपके एट्रीरियल मसल फाइबर्स के साथ, एट्रियल मसल फाइबर के साथ रिलेटेड होते हैं, और अपनी पल्स जो है वो ऐसे से लेकर वो जो है वो एट्रिया के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑटोमेटिक रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, अब आपने याद रखना साइनस फाइबर्स जो होते हैं ना, ये जो है वो साइनस नोड के जो फाइबर्स होते हैं इनकी रिदमिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी करते हैं, कंट्रैक्टिलिटी होती है उनकी, सेल्फ एक्साइटेशन होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइनस नोड रिदमिसिटी। ठीक है, सबसे पहले जो आपने डिफरेंस याद रखना है कि जो एक्शन पोटेंशियल ऑफ जो आपके वेंट्रिकल्स और एट्रियम के जो एक्शन पोटेंशियल्स हैं उनके अंदर फ़र्क देखना है आपने। ठीक है, अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जो एट्रियल एक्शन पोटेंशियल होता है उसकी नेगेटिविटी कितनी होती है, -55 टू -60 होती है। ठीक है, मिली वोल्ट्स। जबकि आपके वेंट्रिकल्स की जो है वो होती है -85 से -90 मिली वोल्ट तक होती है, और जो एट्रियल है उसकी कम होती है नेगेटिविटी। क्यों होती है कम? क्योंकि जो सोडियम और कैल्शियम की परमेबिलिटी होती है ना साइनस फाइबर्स की क्रॉस करने की, वो जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अंदर आते रहते हैं और वो जो नेगेटिविटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कम कर देते हैं। ठीक है, नेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी इस वजह से जो इसके होते हैं। अब आपने याद रखना है कि एक्शन पोटेंशियल जो होते हैं इसके लिए उसकी जो वोल्टेज चेंज आता है वो 3 चैनल्स की वजह से आता है। एक होते हैं सोडियम चैनल्स की वजह से, एक होते हैं आपके पास पोटाशियम चैनल्स की वजह से, और एक होते हैं सोडियम कैल्शियम चैनल्स की वजह से। ठीक है, इनकी वजह से होते हैं। अब आपने याद रखना कि जो फास्ट सोडियम चैनल्स हैं इनका क्या रोल है। इन्होंने जो है वो स्पाइक जो होती है ना एक्शन पोटेंशियल की वेंट्रिकल्स के अंदर जनरेट करने में रोल प्ले करना है। ठीक है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर आपके पास सोडियम चैनल्स भी होते हैं फास्ट, कैल्शियम चैनल्स, सोडियम कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं और पोटाशियम चैनल्स भी होते हैं। जबकि जो एट्रियल आपके पास होते हैं उनके पास जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ सोडियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, सोडियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं, और इनके अंदर जो है वो सोडियम चैनल्स जो है वो नहीं होते।
अब ये सोडियम चैनल्स थे ये वेंट्रिकल्स के अंदर, उनका क्या रोल था, इन्होंने जो है वो जो वेंट्रिकल्स के अंदर हैं सोडियम चैनल्स, इनका रोल ये है कि इन्होंने जो है वो स्पाइक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जो होती है ना उसका अब स्ट्रोक करवाना, मतलब उसको जो है वो बढ़ाना, स्पाइक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जो वेंट्रिकल मसल्स के अंदर होती है, ठीक है, कि सोडियम आइंस जो है वो अंदर इन्फ्लक्स उनका करता रहते हैं, ठीक है। और प्लेटियो जो है वो कौन लेके आते हैं, सोडियम पोटाशियम चैनल्स। प्लेटियो अगर आपसे पूछे तो आप ये कह रहे हैं सोडियम पोटाशियम चैनल्स की वजह से होती है प्लेटियो, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनली पोटाशियम चैनल्स हैं उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने सोडियम कैल्शियम चैनल्स जो हैं उनको बंद करवा देना है, और उन्होंने जो पोटाशियम पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको बाहर ले जाना है और उसमें दोबारा रेस्टिंग लेवल पर ले आना है उसको, ठीक है। अब जो डिफरेंस है आपके एट्रियल उसमें क्या है कि जो सोडियम चैनल्स हैं उनका कोई रोल नहीं है, और क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत कम है तो इसलिए जो है वो सोडियम चैनल्स इसमें प्रेजेंट जो है वो सोडियम चैनल्स नहीं होते, ठीक है। इसमें कैल्शियम और सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये कैल्शियम और सोडियम चैनल्स होते हैं और ये ओपन होते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है वो कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना, और इसके अंदर आपने याद रखना है एट्रियल जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो स्लो होता है जनरेट, और जो वेंट्रिकुलर होता है वो ज़्यादा तेज़ जनरेट होता है, और जो रिपोलराइजेशन है वो भी वेंट्रिकल्स की जल्दी जनरेट होती है एज़ कम्पेयर टू एट्रियल। अब हम देखते हैं सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ साइनस नोड, की साइनस नोडल एक्साइटेशन जो है उनकी फाइबर्स की वो किस तरह होती है। ओके, अब हम देखते हैं सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ ऐसे फाइबर्स। आपने ऐसे फाइबर्स के बारे में याद रखना है कि जो सोडियम चैनल आइंस होते हैं ना वो बाहर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर सोडियम आइंस, और जो सोडियम चैनल्स होते हैं उनकी मदद से जो है वो सोडियम चैनल्स जब ओपन होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सोडियम चैनल्स जो है वो जैसे ही जो है वो अंदर आते हैं, मतलब कि वो सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होंगे तो सोडियम आइंस ने जो है वो चैनल्स के ज़रिए अंदर आ जाना, और उन्होंने जो है वो स्लो राइज करवाना होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो RMP है उसके अंदर रोल किसके, सोडियम चैनल्स का, और जो डीपोलराइजेशन फेज है एक्शन पोटेंशियल है उसके अंदर किसका रोल है, पोटाशियम आइंस का रोल है, ये आपने याद रखना, ठीक है। अब जब ये सोडियम चैनल्स अंदर आएंगे, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी को जो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते रहेंगे, मतलब वो बहुत नेगेटिव पे ले जाएंगे, मतलब बहुत कम नेगेटिव पे ले आएंगे। पहले -55 से -60 था, तो उसके बाद वो इसको ले आएंगे -40 तक। जैसे ही -40 को क्रॉस करेंगे ये थ्रेशोल्ड होगा, ठीक है, और उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो जाएगा, और जो आपके सोडियम चैनल्स हैं ये फ़ौरन क्लोज हो जाएंगे। सोडियम चैनल जैसे ही क्लोज होंगे और सोडियम पोटाशियम चैनल्स भी बंद हो जाएंगे आपके, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या ओपन होंगे, पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे। पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट करने में मदद देंगे, और ये क्या करेंगे कि जो आपका अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बाहर लेके जाते रहेंगे और अंदर नेगेटिविटी जनरेट करते रहेंगे, ठीक है। नेगेटिविटी अंदर जनरेट होती रहेगी जिसकी वजह से ये एक्शन पोटेंशियल तो आपका होगी कंप्लीट, लेकिन बाद में फर्दर मोर जो है वो पोटाशियम आइंस ने जो है वो उनको बाहर निकालते रहना है और कंप्लीट नेगेटिविटी ले आनी है इन्होंने, और हाइपर पोलराइजेशन कॉज करनी है, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो है वो हाइपरपोलराइजेशन के फ़ौरन बाद जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसी अब हाइपरपोलराइजेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, उसके बाद जैसी हाइपरपोलराइजेशन होगी तो सोडियम पोटाशियम चैनल्स कैल्शियम चैनल्स जो है वो ओपन होंगे और वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटाशियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोबारा अंदर आना शुरू हो जाएगा अनटिल के दोबारा थ्रेशोल्ड तक रीच करे और दोबारा एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट हो। तो ये आपका जो है वो सेल्फ एक्साइटेशन मैकेनिज्म है ऑफ साइनस नोड। सबसे पहले क्या था आपके पास, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, किसका रोल है, सोडियम और पोटाशियम का रोल है। उसके बाद आएगा आपके पास एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल में किसका रोल है, पोटाशियम आइंस का रोल है। उसके बाद आएगा हाइपर पोलराइजेशन की वजह से पोटाशियम आइंस का रोल है। उसके बाद जो है वो दोबारा RMP जो है वो रीच करेगा सोडियम और पोटाशियम आइंस के रोल की वजह से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है और थ्रेशोल्ड की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। अब इंटरनोडल पाथवेज आपको पता होनी चाहिए, साइनस नोड जैसे ही एंड होंगे वो किसके साथ कनेक्टेड होंगे, एट्रियल मसल्स के साथ कनेक्टेड होंगे। तो ये जो जैसी इंपल्स होगी साइनस नोड को क्रॉस करके वो एट्रियल मसल्स में चली जाएगी। अब आपने याद रखना है कि ऐसे नोड से जो AV नोड के अंदर जा रहा है वो डिले आता है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है आपने याद रखनी है एट्रियल मसल्स के अंदर वो 0.3 है, ठीक है। बट कुछ फाइबर्स के अंदर जो आपके एट्रियल मसल्स हैं, एट्रियल मसल्स के अंदर जो ट्रैवलिंग ऑफ इम्पल्स की वेलोसिटी वो 0.3 मिली पर सेकेंड है,
ठीक है। लेकिन जो आपके एट्रियल मसल्स कुछ होते हैं, जो बैंड्स होते हैं ना ज़रा कुछ बैंड्स जो स्मॉल बैंड्स होते हैं ना, उसके अंदर जो है 1 मिलीमीटर पर सेकंड जो है वो इम्पल्स हो जाती है, ठीक है। तो उसकी तभी ये जो है वो एंटीरियर इंटर एट्रियल बैंड्स होते हैं, ठीक है, जो एंटीरियर वॉल से पास कर रहे होते हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर, उनके अंदर जो है वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपके एंटीरियर होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं और मिडल इंटरनोडल पाथवेज होते हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए जो है वो इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है। अब वो कहते हैं कि इन वेलोसिटीज़ जो है इन पाथ, अब ये तीनों के अंदर ज़्यादा है, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल इंटरनोडल पाथवेज जो हैं, इन तीनों के अंदर जो है वो कहते हैं कि इम्पल्स जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये किस वजह से, क्योंकि स्पेशलाइज कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं, कंडक्टिंग फाइबर्स स्पेशलाइज होते हैं, इनको परकंजे फाइबर्स कहते हैं, इनकी वजह से होती है स्पीड ज़्यादा, परकंजे फाइबर्स की वजह से स्पीड ज़्यादा होती है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है एवी नोड से जो है वो डिले आता है इम्पल्स का वेंट्रिकल्स के अंदर, और परकंजे फाइबर्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।